हेलो, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन में बात करने वाला हूं कार्य के बारे में जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कार्य की परिभाषा, उनके मात्रक तथा उनके सूत्र के बारे में अवगत करा दिया था। अब हम चर्चा करने वाले हैं उन्हीं के कुछ प्रकारों के बारे में जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए जो है स्टार लगा हुआ है पहले बिंदु पर कि किए गए कार्य की प्रकृति, जिसे हम नेचर ऑफ वर्क डन के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान से समझना है, वीडियो को स्क्रीनशॉट नहीं लेनी है। जितना भी पढ़ाया जाए उसे आप नोट डाउन जरूर करें अपनी नोटबुक में। तो हम चर्चा करते हैं अपने सेशन पर जो कि है किए गए कार्य की प्रकृति या नेचर ऑफ वर्क डन। देखिए पहला बिंदु क्या है हमारा कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य धना धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कार्य हमेशा ऋणात्मक नहीं होता, ना ही धनात्मक होता है, ना ही एकदम से शून्य ही होता है। तो कोई-कोई कार्य होते हैं जिसमें किया गया आपके बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है, वह धनात्मक रूप भी लेता है और ऋणात्मक और शून्य भी। तो हम चर्चा करते हैं इन तीनों के बारे में कि धनात्मक कार्य कौन-कौन से हैं और ऋणात्मक कार्य कौन-कौन से हैं तथा शून्य कार्य क्या हैं। हम पहले चर्चा करेंगे धनात्मक कार्य के बारे में जिसे हम पॉजिटिव वर्क का रूप देते हैं। तो पहला बिंदु है हमारा धनात्मक कार्य। देखिए यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण 0 अंश से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो तो वहां पर किया गया कार्य जो होता है वह धनात्मक कार्य कहलाता है। एक नंबर का इसमें 1 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन कि धनात्मक कार्य कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक सीमित रहता है। तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री से कम, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होगा तभी वहां पर धनात्मक कार्य कार्य करेगा, नहीं तो वहां पर ऋणात्मक कार्य उत्पन्न हो सकता है और शून्य कार्य भी उत्पन्न हो सकता है। तो हम के स्ट्रक्चर फार्मूले से इसे समझेंगे कि धनात्मक कार्य काम कैसे करता है इसके चित्रानुसार। तो देखिए दोस्तों धनात्मक कार्य, 1 मिनट, देखिए ये घनाभ आपको दिख रहा है, ये घनाभ, इसमें एफ का जो ये केंद्र केंद्र का मामला है। देखिए इसमें एक बिंदु से यहाँ इस बिंदु तक जो कनेक्टिविटी है इसकी, इसे हम क्या माने हैं? एफ मान लीजिए। और ये क्या है मान? इसका दिया हो थीटा, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, इसका मान क्या है? थीटा है। थीटा है और एफ का मान दिया गया है इसमें इस बिंदु पर कि जिसे हम 0 डिग्री का मान देते हैं, 0 डिग्री कि थीटा के अनुसार जब 90 डिग्री, क्या कह रहा है कि 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक थीटा हो और 90 डिग्री से कम हो। मतलब 0 डिग्री से अधिक थीटा हो और 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। आपको दिख रहा है सीधा-सीधा फार्मूले में दिख रहा है, जिसके चित्र में बताया गया है कि 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम। तो पिंड की जो गति की दिशा होती है, पिंड की पिंड की गति की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, इसी बिंदु पर निर्धारित रहता है कि यदि वह 0 से अधिक 90 से कम होगा तब यह धनात्मक कार्य अवेलेबल होगा। अब यहीं पर हम cos 0 अंश का मान लेंगे। cos 0 अंश का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। और cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। और यहीं पर cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। और cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। अर्थात यदि FD cos थीटा है तो इसमें जितने भी मान होंगे वह सभी धनात्मक होंगे, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि cos 0 अंश हो, चाहे 30 अंश हो, चाहे 45 अंश हो, चाहे 60 अंश हो, इनके जितने भी मान हैं आपको धनात्मक दिख ही रहे हैं।
तो हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चित्रानुसार आप समझ गए हैं कि 0 अंश हो या 30 अंश हो या 45 अंश हो या 60 अंश हो, यदि वह 0 से अधिक तथा 90 से कम होंगे, जितने भी मान होंगे वह सभी धनात्मक होंगे। क्या होंगे दोस्तों? सभी धनात्मक होंगे। ये देखिए इनका मान भी हम रखेंगे एफ डी कॉस थीटा में, एफ डी कॉस थीटा में मान लीजिए एफ डी हो गया cos थीटा का मान दीजिए, तो एफ डी 1/2 हो जाएगा। क्या इसमें आपको मान ऋणात्मक या शून्य दिख रहा है? नहीं। तो यह मान किसमें है? धनात्मक में है कि नहीं? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि यदि 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से कम हो तो वहां पर धनात्मक कार्य उत्पन्न होगा। अब हम चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु पे, वो कि क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी वस्तु, इसी धनात्मक कार्य में समझिएगा, किसी वस्तु को ऊपर उठाना या मेज पर रखी वस्तु या पुस्तक को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य के उदाहरण हैं। अब आपको समझना है कि कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को ऊपर उठाना, आप ये वस्तु है, आपने इस वस्तु को ऊपर उठाया, तो आपने कुछ ना कुछ कार्य किया, प्लस पॉइंट हुआ कि नहीं? आपने धनात्मक कार्य किया। और यहीं पर ये वस्तु इस स्थान पर है या इस प्लेसमेंट पर है, आप इसे जमीन है, धरातल है, इस सतह पर आपने डाल दिया, तो यह माइनस में हुई, मतलब ये नीचे की ओर आई तो माइनस, ऊपर की ओर गई प्लस। हुआ कि नहीं दोस्तों? उसी प्रकार मेज पर है, कोई मेज है दोस्तों, है एक पुस्तक रखी हुई है और आप उसको खिसका रहे हैं, खिसका रहे हैं, सिर्फ ना कि ऊपर ले जा रहे हैं, खिसका रहे हैं, तो आप एक प्लेसमेंट से दूसरे प्लेसमेंट पर ले जा रहे हैं, दोस्तों, तो ये भी क्या है? धनात्मक कार्य है, धनात्मक कार्य है। ये सब उदाहरण है, बहुत ही एग्जाम के लिए। तीसरा उदाहरण जो है कि ट्रेन में सामान चढ़ाना या धनात्मक कार्य कुली द्वारा, देखिए कोई भी कुली होता है, सामान उठाया, सर पे रखा, उसके बाद लगे प्लेसमेंट कर दिया, ट्रेन में रख दिया, तो वो भी क्या, कुछ ना कुछ बल लगाकर कार्य किया तो वह धनात्मक होगा। यदि वह ऊपर की ओर रख रहा है, ना कि नीचे की, कोई भी कार्य उठाकर करना, चाहे नीचे चाहे ऊपर, वह टोटली इफेक्ट जो होगा वो धनात्मक कार्य पर ही डिपेंड करेगा। अब हम धनात्मक कार्य की थोड़ी डिफिनेशन आपको बताएंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे पे जो है कि ऋणात्मक कार्य, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे शून्य कार्य के बारे में। तो समझिएगा दोस्तों कि धनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि पिंड पर आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन करता है, अर्थात उसकी गति में सहायक है। अब आपको क्या बता रहा है? पिंड पर आरोपित बल, कोई पिंड है, आप उस पर बल लगा रहे हैं, तो उसका गति का समर्थन, यदि आगे की ओर यह बढ़ रहा है तो अर्थात उसकी गति में क्या सहायक है? मतलब तो वहीं पर आगे की ओर ना कि उस पर आरोपित बल गति का समर्थन ना करके उसी प्लेसमेंट पर एक जगह जड़ा रहे या जड़ता प्रदर्शित करे, क्या उसमें धनात्मक कार्य उत्पन्न होगा? नहीं। यदि वह उसमें सहयोग नहीं करेगा तो वह धनात्मक कार्य पर डिपेंड नहीं कर पाएगा, वह शून्य कार्य होगा, वहीं पर ही डिपेंड करेगा। तो आपको क्या समझना है दोस्तों कि आरोपित बल पिंड की गति का समर्थन करता है, अर्थात उसकी गति में सहायक है। अब हम चर्चा करेंगे कार्य के अधिकतम मान के बारे में। एक मिनट। यदि पिंड पर, ध्यान दीजिएगा, यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा। देखिए यदि 0 डिग्री कोण हो तो जो किया गया कार्य होगा अधिकतम होगा। अभी आपको क्या बताया? 0 डिग्री से अधिक होगा, 0 डिग्री से क्या होगा? हाँ, अभी क्या बताया? 0 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा। इतना बताया जा रहा है, जस्ट हम पढ़ा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि 0 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा। यदि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? धनात्मक कार्य, सॉरी, 0 डिग्री से अधिक, एक मिनट कंफ्यूजन है थोड़ा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, क्या है दोस्तों? 90 डिग्री से कम, ये याद रखना है आपको, 90 डिग्री से कम यदि होगा तो वहीं पर धनात्मक कार्य होगा।
ध्यान दीजिएगा ऋणात्मक कार्य के बारे में। दूसरा पॉइंट जो हमारा है ऋणात्मक कार्य, जिसे हम नेगेटिव वर्क का रूप देते हैं। देखिए, यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो, किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। अभी आपने क्या समझा? 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। क्या सुना? 90 डिग्री से कम। और अभी आपने ऋणात्मक कार्य में क्या सुना? 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। क्या समझा आपने? 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम तथा 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। ये होगा ऋणात्मक कार्य, ये होगा धनात्मक कार्य। अभी हम चर्चा करेंगे इसके शून्यात्मक कार्य के बारे में। तो देखिए, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो उस गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है। देखिए, जब किसी गेंद को आप ऊपर की ओर उछालते हैं, तो जो उस गेंद पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह नीचे की ओर लगता है, तभी तो वह नीचे की ओर आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरती है। आपने ऊपर बल लगाकर फेंका, फिर एक फिर वह शून्य होगी। पहले आपने क्या किया? आपने इस गेंद को फेंका, पहले धनात्मक कार्य उत्पन्न हुआ, उसमें ऊपर गई, फिर वहां एक स्थान पर वह शून्यात्मक कार्य हुई, मतलब स्थिर हो गई। शून्यात्मक कार्य हुई, फिर वहां से नीचे की ओर आई, तो वह कौन सा कार्य होगी? ऋणात्मक कार्य होगी। जब गेंद का विस्थापन गति की ऊपर की ओर होता है, इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में ऋणात्मक कार्य होता है। वह ऊपर होगा तो प्रक्रिया में आप तो आएंगे, तो क्या ऋणात्मक कार्य उत्पन्न होगा। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है और कमेंट सेक्शन में ये बताएं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिए कीजिए। समझ रहे हैं आप ना? अवधि भाषा में बोल दें। आप अपना कमेंट सेक्शन में तो जरूर दे दिया कर भैया ना। देखिए, हम चर्चा करते हैं अपने अगले सेशन पर, जो कि है इसी के बारे में। अगला सेशन तो ना मात्र की बात है। देखिए दोस्तों, ऋणात्मक कार्य का जो फिगर्स है वो हम आपको बता रहे हैं। ऋणात्मक कार्य या निगेटिव वर्क क्या है? ऋणात्मक कार्य या निगेटिव वर्क कैसे काम करता है, हम सूत्र के जरिए या उस चित्र के जरिए समझेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देकर समझना है। वही था कि थीटा का मान इसमें दिया है आगे की ओर, और एक किरण या इसके द्वारा एक लाइन खींची गई है जिसका मान f दिया गया है, f जिसे फार्मूले में एफ डी कॉस थीटा का रूप दिया गया है कार्य में। ध्यान देना है ना, इसमें क्या दिया है? 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, फिर से लिख दे रहे हैं 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। क्या है दोस्तों? 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। जब गति की दिशा होगी तभी तो यह डिपेंड करेगी ऋणात्मक कार्य के लिए। वैसे आप समझिएगा, देखिए, काश 120 अंश है, उसका मान कितना है? -1/2। cos 135 अंश है, उसका मान कितना होता है? 1/√2। माइनस में cos 150 है तो -3/2, और cos 180 है तो -1। इसमें जितने भी मान आपको दिख रहे हैं दोस्तों, वह सभी ऋणात्मक में हैं। यदि हम इसको एफ डी कॉस थीटा के रूप में रखेंगे भी, तब भी इसके सारे मान ऋणात्मक में ही आएंगे। तो आपको क्या समझना है कि धनात्मक कार्य में क्या होगा? 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, और ऋणात्मक कार्य में क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। अभी आपने क्या समझा? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। और इस फार्मूले के जरिए आप किन्हीं भी सूत्रों या धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य का पता लगा सकते हैं, जो कि है W इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। आप इसके जरिए किसी भी धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य का पता लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी के अगले टॉपिक पर, जिसमें हम शून्य कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम इसलिए वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहते जिसमें आप बोर ना हो। जो ये वीडियो होगा वो अधिक ही शॉर्टली होगा, लगभग 10 से 15 मिनट का। इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको शून्य कार्य तथा उसके मात्रा कुछ बताएंगे उसमें। और वो जो होगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिसके कारण हमारे वीडियो का सारा नोटिफ़िकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाए जिससे आप अवगत हों और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।